Assalamualaikum. Welcome to MKS Doctor Zone. We were discussing general anatomy by Laik Hussain, and in this video we are going to discuss chapter number 5 muscles. अगर हम मसल्स को एग्ज़ाम्स के हवाले से देखें तो ये चैप्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अक्सर SCQ भी आ जाता है, MCQs भी आ जाते हैं और ओस्पी वाइवा में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओस्पी में मोस्टली जो हमारे पास डायग्राम्स आती हैं GA से वो मसल्स वाले टॉपिक से आती हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सबसे पहले वो हमें मसल्स के कुछ फंक्शंस के बारे में बता रहा है कि हमारे पास मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हीट प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था बोन्स एंड कार्टिलेज में कि जो हमारे पास मैच्योर बोन सेल्स होता है उसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट, और जो हमारे पास मैच्योर कार्टिलेज का सेल होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। इसी तरह जो हमारे पास मसल्स का सेल है उसको हम कहते हैं मायोसाइट्स, और इसका दूसरा नाम है हमारे पास मसल फाइबर। उसके बाद हम पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं कि जिस तरह हमारे पास कार्टिलेज थी उसके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग थी जिसको हम कहते थे पेरिकॉन्ड्रियम, और हमारे पास बोन के जो हमारे पास बोन थी उसके बाहर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग थी। इसी तरह हमारे पास मसल्स के बाहर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जिसको हम कहते हैं एपिमाइसियम। उसके बाद अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मसल्स। मसल्स के फंक्शन में 3 उसने फंक्शन डिस्कस किए हुए हैं। पहला है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर और तीसरा है हीट प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इनको बारी बारी। पहला है प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स में वो ये बता रहा है कि अगर हमने लोकोमोशन करनी हो या हमने मूवमेंट्स करनी हो, दोनों में हमारे पास मसल यूज़ होते हैं। अब लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट्स क्या है? लोकोमोशन होता है कि टोटल हमारे पास पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, पूरी ह्यूमन बॉडी का, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, फॉर एग्जांपल रनिंग, ये हमारे पास लोकोमोशन है। और जो हमारे पास मूवमेंट्स होती है किसी एक बॉडी पार्ट का हरकत करना, उसे हम कहते हैं मूवमेंट। जैसा कि हमने कोई एक बुक उठाई, कहीं से उठाकर दूसरी जगह रख दी तो उसमें सिर्फ हमारा हैंड मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास मूवमेंट है। तो ये कह रहा है कि अगर हमने मूवमेंट करनी हो या हमने लोकोमोशन करनी हो, दोनों में हमारे पास मसल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो ये बता रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। मसल्स की ही कंट्रैक्शन से जो हमारी बॉडी है उसकी कोई भी स्टेशनरी पोजीशन मेंटेन होती है, जैसा कि हमारे पास स्टैंडिंग है या सिटिंग है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास मसल्स हैं इनकी कंट्रैक्शन से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। फंक्शंस ऑफ मसल को डिस्कस करने के बाद जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द मसल्स। मसल्स टोटल हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। इनके हम ओरिजिन को देखते हैं कि इनको हम स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं, स्मूथ मसल्स को स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं, और कार्डियक मसल्स को कार्डियक मसल्स क्यों कहते हैं। स्केलेटल मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी जो बॉडी का स्केलेटन है उसके साथ अटैच होती हैं। स्केलेटन में क्या आता है? स्केलेटन में हमारे पास बोन्स आती हैं और कार्टिलेज आती हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल्स को हम स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है वो हमारे पास स्मूथ होती है जब हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। और जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास हार्ट में होते हैं इसलिए हम इन मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल्स। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमने 3 मसल्स की टाइप्स को डिस्कस किया है, इन तीनों टाइप्स के मसल्स की जो ओरिजिन है वो है हमारे पास मेसोडर्म, लेकिन कुछ स्मूथ मसल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी ओरिजिन एक्टोडर्म है। उनकी एग्जांपल हमारे पास है आइरिस मसल्स ऑफ द आई। उसके बाद वो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में कुछ डिफरेंस हमारा बयान कर रहा है जिनको हम टेबल फॉर्म में देखते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम तीनों मसल्स के डिफरेंसेस को देखेंगे। अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होती हैं ये वॉल्स ऑफ द होलो ऑर्गन्स में होती हैं। अब ये होलो ऑर्गन्स कौन सी हैं? जैसे हमारे पास इंटेस्टाइन हो गई, हमारे पास स्टोमिक हो गया, हमारे पास ब्लड वेसल्स होंगी, उनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स की लोकेशन हार्ट हो गया, और जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं इनकी लोकेशन में हमारे पास होते हैं अटैच टू द स्केलेटन, बोन्स या फिर कार्टिलेज। अगर हम इनके कंट्रोल की बात करें तो जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होती हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं कि जब हम उन्हें कंट्रैक्ट करना चाहें तब हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होती हैं ये नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं, यानी कि इनमें AI बैंड नहीं होते, और जो हमारे पास कार्डियक मसल्स होती हैं ये स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन
वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास कार्डियक मसल्स होती हैं इनमें जो स्ट्राइएशन होती है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं होती जिस तरह हमारे पास स्केलेटल मसल में होती है। यानी कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं इनमें जो हमारे पास स्ट्राइएशन होती है, एआई बैंड होती हैं, वो रेगुलर होती हैं, जबकि कार्डियक मसल में ये रेगुलर नहीं होती। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होता है उनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो सेंटर में होता है, और जो हमारे पास स्केलेटल मसल होता है उनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होती हैं और वो सेल्स की पेरीफ्री में होती हैं, और जो कार्डियक मसल्स होता है उसके एक सेगमेंट में एक न्यूक्लियस होता है। अब ये सेगमेंट क्या चीज़ है ये हम आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम शेप की बात करें तो जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होती है इसकी स्पिंडल शेप होती है, जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये हमारे पास ब्रांच होती हैं, और जो हमारे पास स्केलेटल मसल होती हैं ये लॉन्ग इलांगेटेड सिलिंड्रिकल होती हैं। अगर हम कंट्रैक्शन की बात करें तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनकी कंट्रैक्शन स्लो होती है, रिदमिक होती है और सस्टेन्ड होती है। कार्डियक मसल्स की जो कंट्रैक्शन है वो भी रिदमिक होती है लेकिन स्ट्रांग होती है और कंटिन्यूअस होती है, और स्केलेटल मसल्स की जो कंट्रैक्शन होती है वो हमारे पास फास्ट होती है और स्ट्रांग होती है, और स्केलेटल मसल्स हमारे पास ईज़िली हमारे पास ये टायर्स हो जाती हैं, यानी कि ईज़िली फैटीग हो जाती हैं स्केलेटल मसल्स। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास स्पेशलिटी है, हर एक मसल की एक ख़ास हमारे पास फीचर है, एक ख़ास स्पेशलिटी है, वो ये है स्मूथ मसल्स की कि ये स्ट्रेच होती हैं जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास कंट्रैक्शन को ये मेंटेन करती हैं, जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनमें इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं। यही इंटरकलेटेड डिस्क जो हैं ये पूरे मसल्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करती हैं, और हर सेगमेंट में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनकी जो हमारे पास यूनिक फीचर है वो ये है कि अगर हम इनको मुसलसल लॉन्ग टाइम यूज़ करते रहें तो ये हमारे पास फैटीग हो जाती है। उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो स्मूथ मसल्स होता है इनका फंक्शन ये होता है कि ये मूव कराती हैं सब्सटेंसेस को थ्रू ऑर्गन्स। जो कार्डियक मसल्स होता है इनका फंक्शन होता है ये पंप करते हैं ब्लड को, और जो स्केलेटल मसल्स हैं इनका फंक्शन होता है मूवमेंट कराते हैं। उसके बाद वो स्केलेटल मसल्स की कुछ डिटेल बता रहा है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 600 स्केलेटल मसल हैं, और स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड होते हैं, इनके बाहर कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की जिसको हम एपिमाइसियम कहते हैं। उसके बाद वो स्केलेटल मसल फाइबर्स यानी कि जो एक स्केलेटल मसल का सेल होता है उसकी डिटेल बता रहा है हमें। उसमें वही बेसिक बातें बता रहा है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, डायामीटर इनका 10 से लेकर 100 मीटर होता है। उसके बाद अगर इनकी लेंथ की बात करें तो 25 मिलीमीटर होती है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, जो इनका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास सार्कोप्लाज्म होता है यानी कि इसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है एक स्ट्रक्चर बयान कर रहा है मायोफिब्रिल्स को। हमारे पास इस तरह होता है कि जो हमारे पास मसल्स होता है, मसल्स के अंदर मसल बंडल होते हैं, मसल बंडल के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स के अंदर हमारे पास होते हैं मायोफिब्रिल्स। ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये बने होते हैं मायोफिलामेंट के। मायोफिलामेंट में हमारे पास दो प्रोटीन्स आती हैं, एक एक्टिन आती है और दूसरी हमारे पास मायोसिन आती है। जो एक्टिन होती है ये हमारे पास लाइट होती है, और जो हमारे पास मायोसिन है ये थिक होती है। जो हमारे पास एक्टिन होती है, जो एक्टिन है ये हमारे पास थिन होती है, जो मायोसिन है ये हमारे पास थिक होती है। जो एक्टिन होती है इसमें आई बैंड होता है, और जो मायोसिन होता है उसमें ए बैंड होता है। जो हमारे पास एक्टिन होती है इसको हम लाइट बैंड कहते हैं, और जो हमारे पास मायोसिन है इसको हम डार्क बैंड कहते हैं। ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हुई हैं नीचे। उसके बाद जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है रेड, वाइट एंड इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स। इनमें जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। अगर हम इस टेबल में देखें तो जो हमारे पास रेड मसल फाइबर्स होते हैं इनका डायमीटर कम होता है, और जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो इंटरमीडिएट मसल फाइबर हैं इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रेड और वाइट के इंटरमीडिएट में होती हैं। उसके बाद अगर हम रेड मसल्स में नंबर ऑफ़ मायोग्लोबिन देखें तो वो ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास वाइट मसल फाइबर्स होते हैं इनमें जो हमारे पास मायोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। जो हमारे पास रेड मसल फाइबर्स हैं इनमें जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, और वाइट मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम हैं। जो हमारे पास रेड मसल फाइबर्स होते हैं ये फैटीग रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि ये इजीली फैटीग नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि इनमें मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि जो हमारे पास वाइट मसल फाइबर्स होते हैं ये इजीली फैटीग हो जाती हैं, फैटीग रेजिस्टेंस नहीं होते। इसकी रीज़न ये है कि इनमें हमारे पास मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन कम है। उसके बाद जो हमारे पास रेड मसल फाइबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स, यानी कि ये हमारे पास इनकी ईजिली कंट्रैक्शन
कंट्रैक्शन होती है ईजिली कंट्रैक्ट होंगे, स्लो और स्लोली हमारे पास रिलैक्स होंगे। जबकि जो हमारे पास वाइट मसल फाइबर्स हैं, इनकी जो हमारे पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो स्लो नहीं होती, फास्ट होती है। रेड मसल फाइबर्स को हम टाइप 1 मसल फाइबर कहते हैं। जो वाइट मसल फाइबर्स हैं इनको हम टाइप 2 मसल फाइबर कहते हैं। अगर हम इनकी नर्व सप्लाई की बात करें तो जो रेड मसल फाइबर हैं इनको हमारे पास स्मॉल नर्व फाइबर सप्लाई करती हैं। जो वाइट मसल फाइबर्स हैं इनको लार्ज नर्व फाइबर्स सप्लाई करती हैं। जो हमारे पास अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें जो हमारे पास रेड मसल फाइबर हैं उनको ज़्यादा एक्सटेंसिव नंबर ऑफ कैपिलरीज सप्लाई करती हैं, और जो हमारे पास वाइट मसल फाइबर्स हैं उनको लेस नंबर ऑफ कैपिलरीज सप्लाई करती हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी में वाइट मसल फाइबर्स किधर होंगे और रेड मसल फाइबर किधर होंगे, ये फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसा कि जो हमारे पास डेलिकेट मसल्स होते हैं हमारी आई के और जो हैंड के मसल्स होते हैं, उधर जो मोस्टली हमारे पास फाइबर्स होती हैं वो वाइट मसल फाइबर्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास इरेक्टर स्पाइन मसल्स हैं उसमें जो मोस्टली मसल फाइबर्स होती हैं वो हमारे पास रेड मसल फाइबर्स होती हैं। यहाँ तक हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाकी ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।